Assalamu alaikum. Hello everyone. My name is Sarshai. Today our topic is respiratory disorders. Respiratory disorders यानी निज़ामी तनफ़ुस की बीमारियां, नक़ाइस. Sometimes the normal functioning of respiratory system is disrupted due to certain factors which can lead to a serious respiratory disorders such as bronchitis, emphysema, pneumonia, asthma and lung cancer. Respiratory disorders यानी सांस की बीमारियां, तकलीफ, नक़ाइस. मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें एम्फिसीमा भी है, ब्रोंकाइटिस भी है, लंग कैंसर भी है. लेकिन क्योंकि मौजूदा कोविड-19 की वजह से जो बोर्ड के एग्जाम का जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें बाकी डिसऑर्डर, बाकी बीमारियां जो उनको स्किप कर दिया गया है. सिर्फ नमूनिया और अस्थमा एग्जाम में इंक्लूडेड है. तो हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में सिर्फ नमूनिया और अस्थमा यानी नमूनिया और दमा की बीमारी. ठीक है, तो पहले हम आते हैं नमूनिया की तरफ. नमूनिया इज एन इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स. क्योंकि ये लंग्स की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, तो जब फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन पैदा होती है, सूजन पैदा होती है, जलन पैदा होती है, वर्म पैदा होती है, तो फिर यहाँ पे हम कहते हैं इसको नमूनिया फेफड़ों में. ठीक है, होता क्या है कि ड्यू टू इंफेक्शन इन एल्विलॉय जिसको हम ईयर सैक्स भी कहते हैं. ठीक है, तो ये एल्विलॉय जो है ये हमारी लंग्स की जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. इसी में गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसों का तबादला होता है. लिहाजा ये एक बुनियादी चीज है हमारी लंग्स में. ठीक है, जो बाद में मैं आपको एमएच से जो है ये मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि ये है क्या चीज. ड्यू टू नमोनिया द एल्विलॉय आर फिल्ड विद पस. नमोनिया में क्या होता है, जो एल्विलॉय है, ईयर सैक्स है, ये इसमें पस यानी पीप आ जाती है, पीप से भर जाते हैं ये. ठीक है, काजेस इसके क्या है, काजेस है बैक्टीरिया. वजूहात क्या है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई. सिम्टम्स, अलामात क्या है इस बीमारी के. जनरल सिम्टम्स ऑफ नमोनिया आर कोल्ड यानी अपर रिस्पायरेटरी इंफेक्शन जो है इसमें स्नीजिंग यानी छींक आ जाना, सोर थ्रोट, गले में तकलीफ, गले का दुखना. ठीक है, एंड कफ, खांसी, which are then followed by high fever, sometimes as high as 104. टेम्परेचर इसमें ज्यादा होते हैं और बाज़ औक़ात 104 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर यानी बुखार चला जाता है. ठीक है, शैकिंग चिल्स, फिर इस बुखार की वजह से लरजना एंड कफ विद स्पुटम प्रोडक्शन. फिर खांसी इतनी ज्यादा होती है कि उसमें बाज़ औक़ात जो है या अक्सर औक़ात उसमें तूक या बलगम जो है भी आ जाता है उस खांसी में. ठीक है, तो ये इनके इलामात हैं, यानी ये कोल्ड, स्नीजिंग यानी छींक आ जाना, सोर थ्रोट, गले जो है में तकलीफ हो जाती है,
कफ, खांसी, ठीक है। उसके बाद फिर टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा हो तो शेकिंग, चिल्स, लर्जना, सर्दी लगना, एंड कफ विद स्पुटम प्रोडक्शन। फिर खांसी जो है वो थूक और बलगम के साथ जो है खांसी भी होती है। ट्रांसमिशन यानी ये एक बंदे से दूसरे बंदे में कैसे इसकी तरसील होती है। एक बंदे से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो है दूसरे हेल्दी पर्सन में कैसे ये ट्रांसफर हो जाती है। तो नमूनिया कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ब्रीथिंग एंड ईयर विद स्मॉल ड्रॉपलेट्स। These droplets get into ear when an infected person coughs or sneezes. जब एक infected person, एक बीमार शख्स जिनको नमूनिया है, वो खांसी करता है, ठीक है, वो स्नीजिंग करता है, छींकता है, तो फिर इस दौरान उसके जो मुंह से या नाक से जो ड्रॉपलेट्स, जो छोटे छोटे कतरे निकलते हैं उसके ड्रॉपलेट्स, तो ये हवा में चूंकि मौलिक रहते हैं काफी टाइम तक, तो जब एक दूसरा सेहतमंद आदमी ब्रीथिंग करता है, ठीक है, तो वो ड्रॉपलेट्स जो है वो अपने साथ अंदर ले जाते हैं, फेफड़ों में चले जाते हैं, और इस तरह उसको भी वो बीमारी लग जाती है नमूनिया की। ट्रीटमेंट इसकी अगर आप देखें, इलाज बैक्टीरियल नमूनिया, अगर ये नमूनिया बैक्टीरिया की वजह से है तो यू विल गेट एंटीबायोटिक्स, फिर तो एंटीबायोटिक्स करामद है। इसके अलावा नीड टू रेस्ट, रेस्ट जरूरी है इसमें। ड्रिंक अ लॉट ऑफ फ्लूइड्स, यानी पानी वगैरह का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। एंड टेक मेडिसिन फॉर योर फ्यूर, और बुखार की कमी के लिए आपने मेडिसिन, दवाई जो है लेना है। अगर ये नमूनिया वायरल नमूनिया है, यानी वायरस की वजह से है, तो फिर इसमें जो है एंटीबायोटिक्स जो है विल नॉट हेल्प। ये फिर एंटीबायोटिक्स, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरियल जो है उसके लिए, डिजीजेस के लिए होते हैं, तो ठीक है, इन्फेक्शंस के लिए होते हैं, लिहाजा फिर इसमें एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद आपने जो है आपने जो दूसरे मेडिसिन है, यानी आपने रेस्ट अपना, ये जरूरी है, ठीक है, और ड्रिंक और लॉट ऑफ फ्लूइड्स, और जो है मेडिसिन आपने जो है बुखार की कमी के लिए लेना है, ठीक है, एस्प्रिन वगैरह। तो ये इनका इलाज है नमूनिया की जो बीमारी है, ठीक है, क्योंकि ये लंग्स की बीमारी है, ठीक है, जिसमें एल्विलाई जो है ये इन्फेक्शन पैदा हो जाती है, और इसमें पीप जो है पीप से भर जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देखें, इस इमेज की तरफ देखें, तो ये जिस तरह ये ट्रैकिया हवा का जो पाइप है, ठीक है, फिर ये आगे जाके ब्रोंकाई, और फिर ये लंग्स में आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में, ये आपको नज़र आ रहे छोटे बिल्कुल जो ब्रांचेस नज़र आते हैं। तो हर ब्रोंक्यूल्स, ये देखिए सारे फेफड़ों में ये फैले हुए हैं। तो ब्रोंक्यूल्स के एंड पे आपको इस तरह ये एल्व्यूलाई नज़र आएंगे, बिल्कुल आप देखिए जिस तरह अंगूर का जो है गुच्छा नज़र आता है, ये देखिए। तो ये ईयर सैक्स, ये देखिए आप यहाँ पे, इन्हीं में ये एल्व्यूलाई है, इन्हीं में गैसों का तबादला होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ही आपको जो है ये खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है पूरे जिस्म से, जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो, और जो हम ब्रीथिंग के ज़रिए ऑक्सीजन हवा अंदर ले जाते हैं, तो उसमें जो ऑक्सीजन होते हैं, इन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला जो है इन एल्व्यूलाई में होता है। तो ये नॉर्मल एल्व्यूलाई है। लेकिन जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है नमूनिया का, तो यहाँ पर आप देखें, ये वाज़ेह नज़र आ रहा है आपको, ये अब इसमें जो है ये एल्व्यूलाई जो है ये इन्फेक्शन हुआ है, इसमें जो फ्लूइड है यानी पस, पीप वगैरह आपको वाज़ेह नज़र आते हैं, ठीक है। ये तो
ये इन्फेक्टेड पर्सन के एल्विलाई है, तो ज़ाहिर है जब फिर एल्विलाई जो है इसमें तो गैसों का तबादला होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो जब इसमें ये पीप ये पस भर जाती है तो फिर जो है मसला जाता है नमूनिया की जो बीमारी है, जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स है। ये आप वाज़ेह नज़र आ रहे हैं आपको, देखें, ठीक है, ये नॉर्मल एल्विलाई है एंड ये इन्फेक्टेड जो है उसको आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये नमूनिया के जो हैं मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो है नमूनिया जो है इज एन इन्फ्लेमेशन इन लंग्स ड्यू टू इन्फेक्शन इन एल्विलाई ड्यू टू नमूनिया द एल्विलाई आर फिल्ड विद पस। तो ये नज़र आ रहा है आपको ये। थैंक यू।